वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत तृतीय पाठ रुचिरा तृतीय भाग में हमारे बच्चों तृतीय पाठ चल रहा था। तृतीय पाठ का नाम है डिजी भारतम। कहने का तात्पर्य डिजिटल भारत। बच्चों अभी वर्तमान समय में भी आप देख रहे हो हमारा जो सभी कार्य है वो डिजिटल के माध्यम से हो रहा है। अध्ययन है या बैंकों का काम है या घर के कोई से भी कार्य हो, हम सब डिजिटल के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। तो उससे संबंधित ही ये पाठ है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। यह पाठ आपके जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। तो बच्चों अब हम इस पाठ के विषय में अध्ययन करते हैं। डिजिटल भारत में क्या है, हमने पिछला वीडियो में भी डिजिटल भारत के कुछ बिंदुओं को पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो YouTube चैनल में जाकर के वह प्ले स्टोर में कक्षा सप्तमी तृतीय पाठ के अंतर्गत पिछला भाग भी देख सकता है। अब हम इसी पाठ का दूसरा भाग का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों तद्दिनम नाति दूरम। तद्दिनम मतलब वह दिन, तद मानी वह, दिनमन दिन, वह दिन न अति दूरम, न प्लस अति, न प्लस अति दूरम मतलब वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। यदा जब वयम हस्ते, जब हम सबके हाथ में, जब हम सबके हाथ में एकमात्र, एकमात्र क्या होगा बच्चों, चल दूरभाष यंत्र। चल दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र कौन सा है बच्चों, मोबाइल। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम सब के हाथ में एकमात्र जो चलभाष मोबाइल है आधाय लेकर के, मोबाइल को आधाय मन लेकर के, चल दूरभाष को यंत्र को लेकर के, सर्वाणी माने सभी, कार्य माने कार्यों को, सभी कार्यों को साधितम साधने में समर्था भविष्याम समर्थ होंगे। तो बच्चों आज वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष को लेकर के सभी कार्यों को साधने में समर्थ होंगे। बच्चों आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे क्योंकि इस कोरोना महामारी के समय अभी हमारा जो अध्ययन कार्य है वो भी चल दूरभाष के माध्यम से ही हो रहा है, वो भी डिजिटल भारत का ही अंग है। इसलिए ये डिजिटल भारत की जो कल्पना है वह कल्पना में खरा उतर रहा है। आगे देखिए वस्त्र पुटके। वस्त्र पुटके होता है बच्चों जो बटुआ होता है या पर्स होता है, पर्स में रुपये का नाम रुपयों का आवश्यकता न भविष्यति मतलब बटुए में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, बटुए के अंदर पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक है, चेक बुक है, पासबुक और चेक बुक। अति अनयो आवश्यकता न भविष्यति मतलब पासबुक और चेक बुक की, अति अनयो दोनों की, अनयो मानी दोनों की आवश्यकता न भवती आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों कहने का मतलब यह है हमारे पास न तो पर्स की आवश्यकता है और न उस पर्स में रुपयों की आवश्यकता है और पासबुक की भी आवश्यकता नहीं है, चेक बुक की आवश्यकता है। हमारा जो संपूर्ण कार्य है पासबुक का है, रुपयों का है या चेक बुक का है, ये सब काम हमारा कौन कर लेता है, एकमात्र मोबाइल के द्वारा हम ये पैसों का
आदान प्रदान कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, पठनार्थ है और पढ़ने के लिए। पठनार्थ है पढ़ने के लिए पुस्तका नाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। बच्चों, पठनार्थम माने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तका नाम पुस्तकों की और समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता। अनिवार्यता क्या हो गई, अब समाप्त हो गई है। इनकी कोई अनिवार्यता नहीं है कि पढ़ने के लिए पुस्तक हो या समाचार पत्र हो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप वर्तमान में भी देख रहे हो कि अभी भी इस समय अध्ययन करने के लिए न तो कोई समाचार पत्रों की आवश्यकता हो रही है, न आपकी कोई पुस्तकों की आवश्यकता हो रही है। आप ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हो। तो बच्चों, ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन जब भी संभव है जब डिजिटल भारत होगा, जब आपके पास मोबाइल की सुविधा होगी, जब ये सब कार्य संभव है। अब आगे देखिए, लेखनार्थम मान लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और या कागज कागज की, व न्यून ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान के लिए, नए ज्ञान के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, पहले क्या करते थे कि कोई नया शब्दकोश है या कोई हमने पढ़ा है तो उसको हम अपने उत्तर पुस्तिका में कॉपी में उतारते थे। लेकिन आज क्या है, कोई भी ऐसी नई बात है, नई वस्तु है, तो हम क्या मोबाइल के अंदर नोटिस आता है, नोटिस, उसमें नोटिस में डाल देते हैं, जिससे कि हम उस मेमोरी के अंदर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार न लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता, क्योंकि लिखने का कार्य भी हम मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, न कागज की आवश्यकता। और नए ज्ञान के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं है। नए ज्ञान के लिए हमको शब्दकोश उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमको कोई शब्दकोश की आवश्यकता है तो तुरंत हम मोबाइल के माध्यम से, गूगल एप्स के माध्यम से उन शब्दों की जानकारी ले सकते हैं। इसलिए बच्चों, कह सकते हैं कि नए ज्ञान के खोज के लिए भी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा पैराग्राफ 5 पूर्ण हुआ। आपको शायद पैराग्राफ 5 अच्छी तरह समझ में आया होगा। बच्चों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा ये डिजिटल भारत चल रहा है और डिजिटल भारत में अगर हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारा डिजिटल भारत सफल नहीं है। अब आगे देखिए बच्चों, अपरिचित मार्ग से, हम मोबाइल के माध्यम से अपरिचित मार्ग, हम किसी मार्ग को नहीं जानते तो पहले हम क्या करते थे, उसका नक्शा देखते थे और नक्शे से समझते थे। लेकिन आज क्या है, मोबाइल के अंदर मैप नाम का एप्स है और उस एप्स के माध्यम से हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, कोई सी भी जगह पे चला जाएं और हमने मोबाइल के अंदर नक्शा खोला, वो यथा स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इधर ये कॉलोनी है, आगे इस प्रकार का मंदिर है। तो हम सब ये मोबाइल एप्स के माध्यम से देख सकते हैं। मोबाइल के अंदर मानचित्र आदि की व्यवस्थाएं सब है। तो देखिए, अपरिचित मार्ग से अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए मार्गदर्शक से, मार्ग को देखने के लिए मानचित्र से, मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभूति अपनी न भविष्यति, आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है कि मार्ग को जानने के लिए हमको मानचित्र की आवश्यकता हो, क्योंकि हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही जिस स्थान को देखना है, हम मोबाइल के माध्यम से उसमें मैप खोला और मैप के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए हमको मार्गदर्शक के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उसकी भी अनुभूति नहीं हो रही है। अब बच्चों आगे देखिए, एते सर्वे, ये सभी
ये सभी कार्य एकेव यंत्रेण कर्तुम, ये सब कार्य एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। सकते हैं। तो हम जितने ये कार्य बताए बच्चों, ये सारे कार्य हम एक यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। वो यंत्र कौन सा है? मोबाइल। उस मोबाइल के माध्यम से ही हम पैसों को लेन देन कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता नहीं, उसमें हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और मानचित्र की भी हमको इतनी आवश्यकता नहीं होती, हम मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, मोबाइल हमारा कितना काम आता है, कहाँ काम आता है। हमारे इस पाठ के अंतर्गत तो कुछ बिंदु ही बताए गए हैं। इनके अलावा भी जो हमारा मोबाइल है उसका जो विस्तार क्षेत्र है बहुत अधिक है। ये आपको मुख्य रूप से वो बताए गए हैं पाठ के अंतर्गत जो आपकी दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं, कि ये कार्य तो हम इनसे संपन्न कर ही रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकता है। जो हमारा भारत है वो डिजिटल भारत बनने को जा रहा है, इसलिए इस पाठ के माध्यम से हम इस डिजी भारत को समझते हैं। अब देखिए बच्चों, शाकादि क्रियार्थम, शाकादि मानी सब्जी आदि। पहले हम सब्जियों के लिए बाजार में जाया करते थे, फिर सब्जी लेकर आया करते थे। आज क्या करते हैं बच्चों, सब्जी है या फल क्रियार्थम या फल खरीदने के लिए या विश्राम घरेसु कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, तो हम सब्जी के लिए मोबाइल के द्वारा ही हम ऑर्डर कर देते हैं तो हमारी सब्जी आ जाती है। फल के लिए खरीदने के लिए हम ऑर्डर कर देते हैं, हमारे फल आ जाते हैं। विश्राम घर कक्ष के लिए हम ऑर्डर कर देते हैं तो विश्राम घर कक्ष हमारा सुनिश्चित हो जाता है। हम पहले ही जाने से पूर्व फोन करके और मोबाइल के माध्यम से राशि जमा करके हमारा स्थान अपन होटल के अंदर सुनिश्चित कर सकते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय में भी शुल्क दे सकते हैं। और चिकित्सालय के अंतर्गत भी अगर पैसों की आवश्यकता है तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल ऐप्स हैं जैसे फोन पे है, पेटीएम है इत्यादि, बहुत सारे गूगल पे है, ऐसे बहुत सारे आइटम मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उनके माध्यम से हम जो शुल्क है वो शुल्क भी प्रदान कर देते हैं। और विद्यालय महाविद्यालय चाहे विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहां भी हमको पैसे ले जाने की, चेक बुक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो शुल्क है शुल्कम प्रादतुम, शुल्क देने की, हम वो शुल्क भी हम मोबाइल के माध्यम से ही जमा करा सकते हैं। कौन सा शुल्क बच्चों? जैसे विद्यालय का है, महाविद्यालय का है, इन शुल्कों को हम मोबाइल फोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। आगे देखिए, किम बहुना दानापि दातुम, जैसे कोई बहुत सारा दान भी देना है, किसी को दान देना है, तो दान के लिए भी चल दूरभाष यंत्र से ही अलम अनुमत बिना डिजी भारतम इति, तो ये चल दूरभाष यंत्र ही के बिना डिजी भारतम इति डिजिटल भारत है। मतलब बच्चों के कहने का तात्पर्य है कि चल दूरभाष यंत्र ही हमारा क्या है, ये डिजिटल भारत है। अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम भारतीय, हम सब भारतीयों को द्रुत गत्या, मतलब द्रुत गत्या का मतलब होता है तीव्र गति से अग्रसाम आगे कर रहा है। तो ये मोबाइल के माध्यम से हमको डिजिटल भारत बनाने के लिए, इस दिशा के लिए, प्रेरणा के लिए हमको ये बहुत तीव्र गति से अग्रसर कर रहा है। तो बच्चों ये तो अपना पाठ हुआ डिजिटल भारत, आपने समझ लिया होगा। अब डिजिटल भारत के माध्यम से मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब हम लैपटॉप है, मोबाइल है, इनसे हमारा अध्ययन चल रहा है, तो अभी वर्तमान में इस प्रकार की समस्या आती है कि बच्चा किस प्रकार मोबाइल से पढ़ेगा, कैसे लैपटॉप से पढ़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद
फिर उसकी इस प्रकार की आदत हो जाती है कि वो बच्चा मोबाइल से अध्ययन कर रहा है, लैपटॉप से अध्ययन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके उस ढांचे में वो ढल जाता है। तो कुछ समय उपरांत जो हमारा देश है वो पूर्णतः ही डिजिटल भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बच्चों, हमने इसके अंदर पढ़ा था पाठ के अंदर कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष सभी कार्यों को सिद्ध करेगा और जो हमारे पर्स है उसमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी और पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज व ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी और अपरिचित मार्ग को देखने के लिए मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। ये सब एक ही यंत्र से करने में सक्षम है। सब्जी, फल, विश्राम गृह, कक्ष आदि को सुनिश्चित हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। चिकित्सालय शुल्क भी हम मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। विद्यालय की माफीस, विद्यालय या महाविद्यालय की जो शुल्क है वो भी हम मोबाइल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। बहुत सा दान देने का कार्य है वो भी चल दूरभाष के माध्यम से करते हैं और यही डिजिटल भारत है। ये दिशा में हमारा भारत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बच्चों, आपको हमारा पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक तो जरूर से जरूर करें, लेकिन साथ में आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपके पास में पहुंच सके और आपको अध्ययन का पूर्ण लाभ मिल सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।